इसे बिहार से राजेंद्र मिश्रा ने पूछा है। पूछते हैं, संसार में उग्रवाद बढ़ रहा है, इसके समाधान में अध्यात्म या गुरु की क्या भूमिका है? पहले तो ये जानो कि ये उग्रवाद क्यों बढ़ रहा है। ये उग्रवाद या टेररिज्म ये सिद्धांतों के कारण बढ़ रहा है। और सिद्धांत क्या होता है? आंशिक सत्य होता है। सिद्धांत किसको कहते हैं? आंशिक सत्य। किसी ने हाथी को देखा, अब सब अंधे हैं, जाना किसी ने नहीं, अनुभव किसी को नहीं, तो क्या कान पकड़ेगा? तो एक अंधे ने कहा कान पकड़ करके हाथी सूप की तरह है। बिल्कुल ठीक है, आंशिक सत्य है। किसी ने पूंछ पकड़ी, कहा कि हाथी रस्सी की तरह है, सांप की तरह है, आंशिक सत्य है। ऐसे ही किसी ने हाथी का पैर पकड़ लिया, कहा कि केले के थंब की तरह है, आंशिक सत्य है। सिद्धांत का मतलब हुआ वो मान्यता है, और हर सिद्धांत आंशिक सत्य है। इसलिए तुम जानकर हैरान होगे कि किसी अवतार ने, किसी बुद्ध पुरुष ने, किसी ऋषि ने, किसी संत ने कोई सिद्धांत नहीं दिया। खुद ओशो ने कोई सिद्धांत नहीं दिया। वो सिद्धि देता है, गुरु या संत अनुभव देता है, उसके पास सिद्धि की पूंजी होती है, उसके पास अनुभव की पूंजी होती है। वो कोई सिद्धांत देता नहीं। लेकिन जब वो विदा हो जाता है तो उसके पीछे चलने वाले अपना अपना सिद्धांत बना लेते हैं। वो जो हाथी दे गया है, उस हाथी की कोई पूंछ पकड़ लेता है, कोई सूंड पकड़ लेता है, कोई दांत पकड़ लेता है और कहता है हाथी ऐसा है, सत्य ऐसा है। तो सत्य का अनुमान का नाम सिद्धांत है। और ये जो सिद्धांत है, अब इसके चलते क्या हो जाता है, अब वो दोनों झगड़ा करेंगे। वो कहेगा कि हाथी सूप की तरह है, दूसरा कहे हाथी पूंछ की तरह है। और जो सूप की तरह मान रहा है वो कहेगा कि मैं सही हूं और तुम गलत हो, मैं जानता हूं कि हाथी सूप की तरह है। फिर आपस में झगड़ेंगे, और आपस में इन सिद्धांतों के कारण, अब जैसे इस्लाम में 72 फिरके बन गए, उनके सबके अलग अलग सिद्धांत है, वो सब झगड़ा कर रहे हैं। तो ये जो जो सिद्धांत है, यही अंत में कट्टरता का रूप ले लेते हैं। और इसके चलते होता है कि मैं सत्य हूं और दूसरा गलत है। ये धारणा, ये मान्यता ही हमें उग्रवाद में ले जाती है। और इसका समाधान क्या है? समाधान है कि सत्य को जानने वाला कोई बीच में मौजूद, कोई आंख वाला बीच में मौजूद हो, उससे हम लोग पूछे कि भाई ये हाथी कैसा है, तब वो बताएगा ये तुम जितने लोग कह रहे हो सब आंशिक रूप से सत्य हो, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य कौन है? तो लोग पूछेंगे कि भाई पूर्ण सत्य क्या है, तो वो आंख खोलेगा, कहा कि इसको बहस से नहीं होगा, ये तुम्हें मैं आंख देता हूं, तुम देखो हाथी कैसा है। वो आंख क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का जब चक्षु खुलता है, हम खुद जान लेते हैं कि सत्य क्या है, और तब हमारे लिए जितने आंशिक सत्य है, जितने सिद्धांत हैं, वो महत्वहीन हो जाते हैं। इसलिए सारा खुराफात जो है वो आत्म अज्ञान के कारण है, और सारा जो समाधान है वो आत्मज्ञान के कारण है। जब आत्मज्ञान उठ जाएगा तो सत्य पर से पर्दा उठ जाएगा, ये सही और गलत सब बेमानी हो जाएंगे। और फिर तुम कहोगे ना मैं सत्य हूं, न तुम सत्य हो, बल्कि जो आत्मा है यही सत्य है। और यह कैसे पता चलेगा? ये गुरु के द्वारा। तो गुरु और अध्यात्म निश्चित रूप से अगर हमारी संस्कृति में प्रमुखता से आ जाए पूरे विश्व में, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि उग्रवाद उस दिन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब हमारे ओशोधारा के लोग हैं, वे जानते हैं कि आत्मा क्या है। तुम सोचते हो कि किसी सिद्धांत के पीछे जाकर को लड़ाई झगड़ा करेंगे? वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अब हमने जाना है कि आत्मा ही सत्य है। इसमें अब मैं सत्य हूं और तू सत्य है, इसमें इसकी बात कहाँ रहेगी? अब हर आत्मज्ञानी के लिए वाद विवाद बेमानी हो जाता है। तभी तो नामदेव कहते हैं ना कि किसी के साथ अब वाद विवाद मत करो, कि वाद विवाद का कोई मतलब नहीं रहा।